साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर दयादृष्टि रखेंगे। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। साथियों, प्रत्येक मानव की इच्छा होती है कि मुझे भविष्य के बारे में जानकारी मिले और हम लोगों का यही लक्ष्य होता है कि आगे के बारे में आपको जानकारी देना। जीवन संघर्षमय होता है, संघर्ष ही जीवन है। जीवन में संघर्ष ना हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। एक जैसा ही चलता रहे तो जीवन में नीरसता आ जाएगी। बदलाव ही जीवन का नाम है और बदलाव आते रहते हैं। जैसे प्रकृति है, प्रकृति में बदलाव आते हैं। अभी वर्षा है, फिर जाड़ा आएगा, फिर गर्मी आएंगी। इस तरह से प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। साथियों, परिवर्तन में उम्मीदें जागती रहती हैं कि अब आगे देखो कैसा होता है, आगे हमारे ये काम बनेंगे, वो काम बनेंगे। नहीं होते, बनते हैं तो निराशा आ जाती है, परेशानी होती है। बन जाते हैं तो उत्सुकता बढ़ती है और आनंद आता है। तो बनना बिगड़ना तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र भी एक प्रॉपर विज्ञान है। ये नवग्रहों पर डिपेंड है। इसके आधार पर भी हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों को लेकर हम आज फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने कि अब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा ये जागृत रहती है कि आगे क्या होगा। तो साथियों, मिथुन राशि के जातक वास्तव में बहुत दिनों से परेशान रहे। काफ़ी समय बीत गया, कहने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी मिथुन राशि का जातक हूँ। बरसें गुजर गईं और चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। भले ही नकली हंसी हंस ले, नकली मुस्कान ले आए, लेकिन असली हंसी का मज़ा कुछ और ही होता है, आनंद कुछ और ही होता है। तो असली हंसी का आनंद बहुत दिनों से नहीं मिला है। बरसें गुजर गईं। हम लोग भी बताते रहे कि अभी शनि की ढैया चल रही है, शनि की पनौती चल रही है, शनि अस्त चल रहे हैं, शनि बकरी चल रहे हैं, सूर्य देवता भी नाराज़ हैं। ऐसी ये बातें हम भी बताते रहे और ये समय चलते चलते सालों में बदल गया। अब ग्रह गोचर बताते हैं कि परिवर्तन का समय आ गया और परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है। तो परिवर्तन क्या आया है आपके जीवन में, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ग्रहों का परिवर्तन तो हो ही रहा है, जैसे शुक्र का, शनि का, देवगुरु बृहस्पति का और केतु का। बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन आपके फेवर में हो रहा है, आपको लाभ देने के मूड में है। तो आज चर्चा करते हैं 20 जुलाई को केतु का भी परिवर्तन हो रहा है, जिससे आपके जीवन में भी मोड़ आएगी। साथियों, सबसे बड़ी उलझन होती है माइंड की। आप माइंड से अपसेट हैं, दिमाग से अपसेट हैं, तो कोई काम करने में आपका मूड नहीं बनेगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दिमाग में जब तक कुछ भरा रहेगा, भाई दिमाग है, ये माइंड है, जिस तरफ आप पूरा फोकस करके लगा देंगे उस काम में सफलता मिल जाएगी। लेकिन माइंड ही जब अपसेट हो, पूरा मशीनरी आदमी की माइंड होता है, और माइंड ही अपसेट हो
तो आप किसी काम में वैसे भी सफल नहीं हो पाएंगे। और आपका माइंड अपसेट बहुत दिनों से रहा है, यानी हेड, जब हेड ही किसी मशीन का ख़राब होगा तो और पुर्जे क्या कर लेंगे। तो 20 जुलाई से जो केतु का परिवर्तन हो रहा है, इससे आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, परमात्मा में भरोसा करेंगे और माइंड आपका सही होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब परमात्मा में आदमी विश्वास करने लगता है, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है, तो माइंड अपने आप सही होने लगता है। बहुत बड़ा परिवर्तन तो ये हो रहा है। तो केतु जो है आपको विरक्तता की ओर ले जाएंगे, आप गृहस्थ से विरक्त की तरफ आपका रुझान करेंगे, ऐसे ग्रह हैं। तो जो आपने नकली चीज़ों में अब तक समय बर्बाद किया, जैसे नकली प्रेम है और नकली सब चीज़ें हैं, उनसे हटाकर आपका ध्यान उधर परमात्मा की तरफ लगाएंगे। ऐसे ये ग्रह हैं केतु महाराज। साथियों, लेकिन साथ में शुक्र की युति हो रही है। तो शुक्र सांसारिक हैं, भोग विलास के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, और जितनी सुख संबंधी चीज़ें हैं, भोग विलास की चीज़ें हैं, सुख देने वाली चीज़ें हैं, उन सब के कारक शुक्रदेव हैं, वो भी इनके साथ हैं। तो बहुत बड़ा उथल पुथल का समय है। एक तरफ केतु खींचेंगे, एक तरफ शुक्रदेव खींचेंगे। देखते हैं क्या मिलता है आगे। 20 जुलाई के बाद का परिवर्तन है। लिखा तो यहाँ तक है कि ये परिवर्तन बहुत बड़ा ज़िंदगी का परिवर्तन हो सकता है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ पैसा होता है, धन होता है। धन पैदा करने में आपका रुझान बढ़ेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये पैसा आपके पास 1 नंबर का आएगा, भगवान की भक्ति का आएगा। 2 नंबर का पैसा नहीं आएगा। छरा फटका हुआ बहुत अच्छा 1 नंबर का पैसा, परमात्मा की सद्गति का पैसा प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। बड़ी अच्छी बात है। जब अच्छा पैसा आता है तो अच्छे ठिकानों पर लगता है और अच्छी जगह पर उसका यूज होता है। खराब पैसा आया, खराब जगह पर लग गया तो क्या लाभ है। साथियों, आगे बता दें, आप शारीरिक स्वस्थता महसूस करेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और शरीर से जो आदमी स्वस्थ रहता है वो सब कुछ करने में सक्षम होता है, सब कुछ कर सकता है। शरीर से ही सही नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप माइंड से और शरीर से, मतलब बॉडीली एंड माइंडली दोनों से फिट रहेंगे, इसलिए आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। क्योंकि जब कोई आदमी शरीर से और माइंड से फिट होता है तो वो कुछ करने में सक्षम होता है, और दोनों तरह से अनफिट होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। साथियों, आगे मैं बताऊं कि व्यापार धंधों में सफलता के योग हैं। 1 से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। नौकरी में प्रमोशन, या जिन लोगों ने अप्लाई किया है जुलाई के महीने में, उनको अच्छे चांस हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा से विशेष लाभ होगा। विदेश में भी योग बन रहे हैं पढ़ाई के। चर्चा करें घर गृहस्थी की, लाइफ पार्टनर की, तो अब तक लाइफ पार्टनर ने भी आपको परेशान किया, क्योंकि मूड तो घर से ही खराब रहता था।
उसमें भी सुधार की बहुत अच्छे चांस नज़र आ रहे हैं। चर्चा कर लेते हैं लव लाइफ की कि ज़िंदगी में लव लाइफ में ज़्यादातर लोग सभी होते हैं, कोई ऐसा हो जो लव लाइफ में ना हो। साथियों, लव लाइफ में भी आपको धोखा मिला। कई वर्षों से आप बर्बाद होते रहे। लव लाइफ में भी लव पार्टनर ने भी आपको खूब ठगा, खूब धोखा दिया, लेकिन आपने महसूस नहीं कर पाया क्योंकि आप सच्चे प्रेमी हैं। आपको नकली प्रेमी मिले, वे लोग आपको धोखा देते रहे और आप सहर्ष उनको स्वीकार करते रहे, सहते रहे। उम्मीद है कि कुछ बदलाव इसमें भी आएगा और आपका प्रेमी जो आपसे जुदा हो रहा या झटका लगा रहा, वो आपसे पुनः आपसे मिल सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है। ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं क्योंकि केतु उससे विमुख करेंगे, अलग करेंगे और शुक्र उससे जोड़ेंगे। देखते हैं क्या परिवर्तन होता है आपके जीवन में। सलाह आपको ये दूंगा कि आप धोखेबाज प्रेमियों से बचे रहें और अपना लाइफ कैरियर, अपना पैसा इन धोखेबाज नकली प्रेमियों के साथ बर्बाद ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा है। हर हर महादेव के नारों से ये समाज गूंज रहा है और भोलेनाथ भर भर के वरदान देने वाले हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए आप जलाभिषेक जरूर करें, बेलपत्र अर्पित करें शिवलिंग पर। आप चाहें तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, नई कुंडली बनवाने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, लाभ होगा। धन्यवाद।